दोस्तों, कभी तो एलियन स्पेसक्राफ्ट तो कभी लोगों द्वारा एलियंस को देखे जाने की घटनाएं अतीत में दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन क्या सच में एलियंस होते हैं? कुछ तो ऐसा कॉमन जरूर है जो खुद ही प्रूव कर देता है कि अनंत ब्रह्मांड में एलियन सिविलाइजेशन जरूर होनी चाहिए। प्रोटीन और डीएनए ही बायोलॉजिकल लाइफ का आधार है। अगर हम ये मान ले कि दूसरे किसी ग्रह पर एलियंस रहते हैं तो उनका भी एग्जिस्टेंस प्रोटीन और डीएनए के बिना संभव नहीं हो सकता। जैसे हम हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे तत्वों से मिलकर बने हैं, ठीक ऐसे ही वो भी इन्हीं तत्वों से मिलकर बने होंगे। और ये भी सच है कि हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे तत्वों की ब्रह्मांड में कोई भी कमी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूसरे प्लेनेट पर रह रहे एलियंस का आकार और कलर बिल्कुल इंसानों जैसा हो। दूसरे ग्रहों पर रह रहे एलियंस का आकार उन ग्रहों के एटमॉस्फेयर पर ही निर्भर करेगा। वो इंसानों से कई गुना दैत्याकार, छोटे या फिर माइक्रोब्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो हमसे उन्नत भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो गुफाओं में रहकर सभ्यता के विकास के संघर्ष से ही गुजर रहे हों और शायद वो भी हमारी तरह ही सोचते हों कि क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं। दोस्तों, इस बात की बड़ी संभावना है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन जरूर मौजूद होनी चाहिए। लेकिन वो एलियंस चुपचाप क्यों बैठे हैं? वो क्यों हम इंसानों से संपर्क नहीं करते? 1950 में इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने यही सवाल पूछा था कि वेयर इज एवरीबॉडी। इसी सवाल को हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या इस बात से एनरिको फर्मी ये कहना चाहते हैं कि एलियंस कहीं होते ही नहीं? अगर हम ओशियन में से एक बाल्टी पानी निकाल लें और उसमें शार्क मछली को ढूंढें और वो हमें बाल्टी में ना मिले, तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि ओशियन में शार्क नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ यही है कि हमने पूरे ब्रह्मांड को सही मायने में एक बाल्टी पानी जितना भी एक्सप्लोर नहीं किया है। तो फिर एलियन मिलेंगे कैसे? अगर एलियंस ने हमसे बात करने के लिए सिग्नल्स भेजे भी तो उन्हें डिकोड करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हर सिविलाइजेशन कम्युनिकेट करने के लिए अपनी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। ऐसा ही एक सिग्नल वाव के नाम से जाना जाता है, जिसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। वाकई एलियन से कम्युनिकेशन एक जटिल काम है। दोस्तों, 1977 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया था। एस्ट्रोनॉमर जेरी आर अहमद ने जब इस सिग्नल के रिकॉर्डेड डाटा को डिकोड करने के लिए इसे क्लोजली स्टडी किया तो उन्होंने इसमें कुछ खास पाया। उन्होंने कंप्यूटर द्वारा इस सिग्नल की एक कॉपी निकाली और इसके रहस्य को सुलझाने के लिए और सिग्नल की इंटेंसिटी को जानने के लिए प्रिंट आउट कॉपी पर सिग्नल डाटा को पेन से सर्कल कर दिया और पेपर के साइड में वाव लिख दिया। इसीलिए इस सिग्नल को वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। इस सिग्नल को खूब स्टडी करने के बाद उन्होंने इसकी इंटेंसिटी को निकालने के लिए एक फाइनल कोड निकाला। इस कोड में यू अल्फाबेट इसी बात को बताता है कि ये सिग्नल आम सिग्नल से करीब 30 गुना ज्यादा पावरफुल था। बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने इस सिग्नल को 72 सेकंड तक रिकॉर्ड किया था और उसके बाद इस सिग्नल को आज तक दोबारा ऑब्जर्व नहीं किया गया। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे दो कॉमेट्स 266P क्रिस्टेंसन और 335P गिब्स के चारों तरफ इकट्ठे हुए हाइड्रोजन क्लाउड के कारण माना, तो किसी ने इसे किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया संदेश माना। लेकिन ये सिग्नल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, फर्मी पैराडॉक्स एलियन एग्जिस्टेंस पर एक सवाल है कि क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन कहीं मौजूद है? अगर एलियंस हैं तो वो चुपचाप क्यों बैठे हैं? वो क्यों हम इंसानों से संपर्क नहीं करते? इसी सवाल का जवाब सेटी मतलब सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस संस्था ने देने की कोशिश की, और वो भी एक इक्वेशन के माध्यम से, जिसे ड्रेक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि अकेले मिल्की वे में कितनी ही ऐसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी भेज सकती हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम को ही बेस माना गया है, जिससे हमें यह अनुमान लग जाता है कि एक सोलर सिस्टम में मैक्सिमम कितने ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जिन पर लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हो सकता है। इसके अलावा ब्रह्मांड में स्टार फॉर्मेशन रेट, एक स्टार के एवरेज कितने प्लैनेट हो सकते हैं और दूसरे पैरामीटर्स के मल्टीप्लीकेशन से रिजल्ट निकला कि मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 10,000 प्लैनेट हैं जिन पर एलियन होंगे और पूरी संभावना है कि उनमें से कितने ही प्लैनेट्स पर हमसे भी कई गुना उन्नत सिविलाइजेशन हो सकती हैं। दोस्तों, हमारी अर्थ मिल्की वे में जिस जगह स्थित है वहां से मिल्की वे का आखिरी छोर हमसे 75,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। मतलब अगर हम मान ले कि मिल्की वे के अपोजिट साइड में एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अर्थ जैसी एक प्लैनेट पर रह रही है और हम उनसे संपर्क करने के लिए एक सिग्नल को अगर लाइट की स्पीड से भी भेजें तो उस प्लैनेट तक पहुंचने में उस सिग्नल को 75,000 साल लग जाएंगे। इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से ही शायद एलियंस हमसे और हम एलियंस से सिग्नल के द्वारा आज तक कोई भी बात नहीं कर पाए हैं। ड्रेक इक्वेशन के हिसाब से हमारे मिल्की वे में 10,000 से ज्यादा ऐसे प्लैनेट हैं जहां के एलियंस हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेज सकते हैं। खुद वैज्ञानिक भी हबल टेलीस्कोप की मदद से अभी तक 4,000 एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढ चुके हैं। प्लैनेट्स के बीच की इतनी ज्यादा दूरी हमारे और एलियंस के बीच में एक रोड़ा है, और जब तक हमारा या किसी दूसरे प्लैनेट का सिग्नल हम तक पहुंचेगा तब तक तो शायद उस प्लैनेट पर
कितने युग बीत चुके होंगे और जीवन ही समाप्त हो चुका होगा, फिर कौन उस सिग्नल को रिसीव करेगा? दोस्तों, सैटी और मैटी जैसे इंस्टीट्यूट्स का काम है दूसरे ग्रहों से आने वाले सिग्नल्स को खोजना और दूसरे ग्रहों की इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन को सिग्नल भेजकर उनसे कांटेक्ट करना। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स ने एलियन कांटेक्ट से बचने की सलाह क्यों दी है? दोस्तों, सिविलाइजेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन लालच का जाल हर जगह फैला है। चाइना सभी रिसोर्सेज से संपन्न है, लेकिन फिर भी उसने अपने चारों तरफ ऐसा एक भी देश नहीं छोड़ा जिससे उसका सीमा विवाद ना हो। अब आप कल्पना कीजिए कि चाइना का सारा पानी और दूसरे रिसोर्सेज अगर खत्म हो जाएं तो क्या होगा? तब चाइना की मजबूरी होगी दूसरे देशों के साथ आर पार की लड़ाई करना और उन पर कब्जा करना। ठीक ऐसे ही अगर किसी ग्रह पर कोई हमसे भी इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन रह रही हो और उस ग्रह पर पानी बस खत्म होने की कगार पर हो और अचानक उन्हें पता लगे कि अर्थ पर पानी के इतने बड़े भंडार मौजूद हैं जो कभी खत्म ही ना हो, तो क्या वो हम पर दया करेंगे? बिल्कुल नहीं। तैयारी होगी दो प्लेनेट की सिविलाइजेशन के बीच वॉर की। और आप मान ही लीजिए कि अगर वो अर्थ तक पहुंचने की क्षमता रखते होंगे तो हमारा सफाया निश्चित है। यही वजह है कि स्टीफन हॉकिंग्स ने सलाह दी है कि इंसान अपने काम से काम रखे।